ऐसा लगता नहीं है पूरे 4 साल लग गए फैमिली मैन के सीजन 3 को आने में और मुझे आपसे सिर्फ 4-5 दिन कम इंतजार करना पड़ा। थैंक यू टू प्राइम वाले चचा। तो घड़ी में बज गए 12। फैमिली मैन का दरवाजा तीसरी बार खुल चुका है और आप यकीन भी नहीं करोगे इस बार दरवाजे से कौन कौन बाहर आने वाला है बॉस। स्पाई यूनिवर्स पे सिर्फ बॉलीवुड का कॉपीराइट थोड़ी है, ओटीटी पे भी तो कुछ ऐसा हो सकता है ना। और हो सकता नहीं है, हो गया है, उसके बारे में थोड़ा बाद में बताती हूँ। तो हाँ, पहली बात तो यही है, सीजन 1 सीजन 2 को देखना जरूरी है अगर आप श्रीकांत जो करते हैं वो क्यों करते हैं उसको अच्छे से समझने के लिए। लेकिन नहीं भी देखा है तो इस बार एक नया विलन आया है, अपने साथ टोटली नई कहानी लाया है। डायरेक्ट एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह देखना शुरू करोगे तब भी 90% सीरीज समझ लोगे। और हाँ, सीजन 2 की तरह इस बार कोई अडल्ट सीन वगैरह नहीं है, लेकिन गाली गलौज पिछली बार से भी ज्यादा होगी। फैमिली ने सुन लिया तो शायद आप खुद फैमिली मैन नहीं बचोगे। इस बार कहानी दिल्ली मुंबई से हटके सीधा नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गई है। मिलवाती हूँ आपको पाताल लोक के हाथीराम से। सिर्फ चेहरा वही है लेकिन पहचान एकदम नई है। बंदा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है, पैसा फेंक तमाशा देख, लेकिन आपको अंदाजा तक नहीं है ये किसको मारने वाला है और किस तरह मारने वाला है जिससे सीधा प्रधानमंत्री पीएम का ऑफिस हिलने वाला है। अब विलन है तो विलन जैसे काम करेगा। इस शो में अलग क्या है? अलग बॉस ये है कि जो फैमिली मैन था ना वो देश का सबसे मोस्ट वांटेड मैन बन गया है। जी हाँ, श्रीकांत तिवारी के खिलाफ क्रिमिनल वारंट निकल गया है, जिससे बचने के लिए बंदा ट्रेन में बैठकर अपनी फैमिली के साथ एक सीक्रेट लोकेशन पे निकल गया है। सबको भगाने वाला खुद भाग गया। अगर याददाश्त तेज है आपकी और ट्रेलर अच्छे से देखा था तो इस सुंदर चेहरे को कैसे भूल सकते हो? औरत के चक्कर से बाबू भैया नहीं बच सके तो श्रीकांत किस खेत की मूली है। बट अभी भी आप एक पॉइंट मिस कर रहे हो। हीरो है, विलन है, लेकिन वो एक दूसरे से क्यों टकराएंगे? शो में ऐसा क्या होने वाला है जिससे दो अजनबी जानी दुश्मन बन जाएंगे? मैं बताऊंगी तो यकीन करोगे, इस सीजन में एक नहीं दो फैमिली मैन हैं। जी हाँ, फैमिली मैन वर्सेस फैमिली मैन। सीरियल किलर के दिल में किसके लिए प्यार, ऐसा ट्विस्ट जिसे देखकर बड़े से बड़े मर्द रो जाएंगे। ये शो आपका एक सेकंड वेस्ट नहीं करेगा। पहले एपिसोड में ठीक 30वें मिनट पे जयदीप की एंट्री हो जाती है और पहले ही एपिसोड में इन दोनों का आमना सामना भी हो जाएगा। और दूसरे एपिसोड में इस लेवल का एक्शन सीन देखने को मिलेगा जो अभी तक राज एंड डीके के किसी भी शो या फिर फिल्म में नहीं देखा होगा। और जिसने इन लोगों के सारे शोज देखे हैं तो बस उसी में से निकल के एक चेहरा छठे एपिसोड में सरप्राइज देने आएगा, जहां से फैमिली मैन का देसी स्पाई यूनिवर्स शुरू हो जाएगा। बस जो चीज आपको अच्छी नहीं लगने वाली वो है सीरीज की एंडिंग, जो वैसे तो एकदम ही अनप्रिडिक्टेबल है। माने आप दूर दूर तक उस बारे में सोच तक नहीं रहे हो, लेकिन जख्मों पे नमक छिड़का जाएगा जब शो को बीच में ही खत्म कर दिया जाएगा। बहुत सारे सवाल सीजन 4 के लिए छोड़ दिए हैं, जिसका वेट पता नहीं कितने साल करना पड़ेगा, जिस वजह से सीजन 3, सीजन 2 और सीजन 1 में सबसे वीक लगेगा। बाकी फनी साइड इस बार श्रीकांत का बहुत अच्छे से बाहर लाए हैं। भले ही मोस्ट वांटेड है, लेकिन जेके के साथ इनके जो बिना फिल्टर वाले डायलॉग्स हैं, हंस के पेट पकड़ लोगे। बट इस बार फैमिली मैन को भी डर लगेगा। और हाँ, उस शाम लोनावला में क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको एक बड़ा झटका लगेगा जब भाभी जी का नया सीक्रेट बच्चों को पता चलेगा। फैमिली मैन की फैमिली बचेगी भी या नहीं। जयदीप अहलावत ने तो बाजा फाड़ दिया है, अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया है, सबसे ज्यादा यही दिखाई देंगे और इनसे रिलेटेड ढेर सारे ट्विस्ट हर एपिसोड में आते रहेंगे। इस बार फैमिली मैन इनके लिए बनाया है। बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं और सबका कहानी से कुछ ना कुछ लेना देना है। सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं आएंगे तो दोस्त या दुश्मन बन के ही आएंगे। 5 में से 4 स्टार्स मिलेंगे एक्शन, इमोशन, फनी डायलॉग्स और फैमिली मैन वर्सेस फैमिली मैन के आइडिया के लिए। और हाँ, समझना पड़ेगा, शो का नाम फैमिली मैन है तो सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशन को बहुत अच्छे से बैलेंस किया। नेगेटिव बस ये है, सीजन 1 और सीजन 2 का एंड पता चल गया। वैसे ही सीजन 3 को खत्म कर देते तो अच्छा होता। और हाँ, इन्वेस्टिगेशन थोड़ा इजी है, ज्यादा सस्पेंस नहीं है। अब जाओ भाई, मनोज सर वेट कर रहे हैं, जयदीप भी आपसे मिलने के लिए मचल रहे हैं। हसीना से बच के रहना और एंडिंग आप खुद सोच लेना, क्योंकि इन्होंने तो खत्म किया नहीं है। चलो, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।